भाई एक चीज और सुना दूं प्लीज, अगर आप परमिशन दे, प्लीज प्लीज ना कर लो, बात कर लो यार। देखो ना 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 ना, अगर इतनी विकट परिस्थिति में उठाए तो ये पक्का पत्नी का फोन होगा भैया। मैं तुम बात करो, जो भी डांट रही है मैं जानता हूँ, आप हंस के तो दिखला रहे हो, डांट तो तुम खा ही रहे हो फोन पे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब सुनना भैया, आपने कासगंज में होता है या नहीं होता, अलीगढ़ में होता है या नहीं होता, राजा साहब आपने सुना है दिल्ली और हरियाणा में आज भी होता है, जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। सुना है आपने? एक बार हाथ उठा के बतला दीजिए कितने लोगों ने सुना। बस बस बस, मेरी दुकान चल जाएगी भैया। अब आपको एक दृश्य देने जा रहा हूं। लड़की का वजन 150 किलो। जिसने नहीं सुना दोबारा से सुनो, 150 किलो। और लड़की का कोई सगा मामा नहीं, मामा कोई तो उठानी थी, और लड़की का कोई सगा मामा नहीं। तो लड़की के बाप ने, जैसे पंडित जी ने बोला जजमान भाई लड़की को लेके जाओ, तो लड़की के बाप ने गांव के लोगों के नाम लिए। बेटे मफतलाल जी YouTube पे वीडियो देख लेना, 3 मिनट 43 सेकंड पे यहाँ पे मफतलाल अग्रवाली खड़ा हुआ मिलेगा, पहले बतला। एक तो बड़ा अजीब है, निर्मल जी ने आज फोन करा जब मैं हमारे को इस कवि सम्मेलन के लिए बुक किया, तो इन्होंने सबसे पहले बोला विनोद मुफ्त का कार्यक्रम करेगा क्या? और हमारा कलेजा देखो, हमने हाँ भी कर दी। मंजू दीदी अपने घर से रोटियां बना के लाई है खाने के लिए, बताओ। तो अब यहां से मैं दृश्य दे रहा हूं, लड़की का वजन 150 किलो, लड़की का कोई सगा मामा नहीं। बाबूजी ऐसा चेहरा मत बनाओ, आपको नहीं उठानी वो, आप हंस लो थोड़ा सा। आप दीपावली के टाइम पे भी ऐसे बड़े थे, थोड़े से हाव भाव बदल लिया करो। ये तो आप बैठे हो, कहीं पे लेटे हुए रह गए, पता नहीं लोग कहां ले जाएंगे आपको। थोड़ा हिल लिया करो, थोड़ा यूं यूं कर लिया करो, थोड़ा सा ताली वाली बजा लिया करो, ये करो ये करो, करो 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 करो। हाँ होएगा होएगा। देखो अभी भी जो लोग ताली नहीं बजा रहे, एक बात जान लेना, मैं जानता हूँ कुछ महिलाओं को टेक्निक नहीं पता, मैं टेक्निक बताने की कोशिश करता हूँ। देखो जो महिलाएं जितनी बैठी हुई है वो सब अपना हाथ यूं करें, हाथ उठा के यूं करें, करो तो मैडम देखो, वो देखो निर्मल जी की वाइफ ने कितनी देर से खड़ा कर रखा है। हाँ तो करो मैडम, करिए प्लीज। अब इसमें अपने पति की शक्ल देखो आप, देखो यूं करके पड़ेगा, ताली बजेगी, बजाओ 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 बजाओ, बजेगी बजेगी बजेगी। देखो बजा भी रही है बेचारी, यारी मैया ना, ऐसा नहीं। अब मैं पुरुषों को भी एक तरीका बताता हूं, आप लोग भी अपना हाथ यूं करो। अरे राजा साहब आपने तो बहुत जल्दी करा है? प्रजा ऐसी होएगी जब राजा ऐसा है। तो राजा साहब आप अपना हाथ यूं करो ना, घरवाली की बिल्कुल मत सोचना राजा साहब, क्योंकि सिर्फ आज का खाना यहाँ पे है, बाकी दिनों का वही पका के खिलाएगी। आप लोग तो अपना हाथ यूं करो और शक्ल याद करो उस बिचौलिए की जिसने ब्याह करवाया था, और हाथ मार मार के मुंह सुझा दो साले का। जिंदगी बिरान माटी कर रखी है आपकी लोगों की। तो यहां से आपको दृश्य दे रहा हूं मैं, दृश्य देखना। वैसे भी मैं बतला दूंगा, अभी भी जो लोग वार्तालाप में, एक बात जान लेना दोस्तों, आपकी कहीं ना कहीं बातचीत के बीच में कविता मर जाती है, आदमी का पूरा वक्तव्य मर जाता है। बस मेरी एक बात सुन लेना कि सावन में जिस पेड़ पे घोंसला हो जाता है, पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है, और हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों, आपकी तालियों से किसी का हौसला हो जाता है। सुनना बच्चों, हाँ तो दृश्य यह है, लड़की का वजन 150 किलो, लड़की का कोई सगा मामा नहीं और सगे मामा को उठाना था। ठीक है भाई साहब, ये माथे पे चोट किसी लड़ाई झगड़े में या भाभी जी से? कितना शरीफ शख्स है, पत्नी पे फिदा है, उससे भी बड़ी बात अपनी पे फिदा है। भाई साहब नमन, ये चोट नहीं है, ये मेडल है आपके चेहरे पे, वीरता के मेडल है। मैं नमन करता हूं इनको। सुनना,
तो लड़की का वजन 150 किलो, लड़के का कोई सगा मामा नहीं और उठानी मामा को ही है। तो पहले ही लड़की के बाप ने गांव के लोगों में से नाम लिए, बेटे मफतलाल उठाइयो। तो मफतलाल तो बचपन से स्टापुर खेलता आ रहा उसके साथ। मफतलाल को तो पता है कि जैसी वो स्टापुर पर कूदती थी, स्टापुर के 100 टुकड़े कर देती थी। तो जैसे ही मफतलाल जी, मफतलाल उठाइयो बेटे, मफतलाल एकदम मेरा तो पथरी का ऑपरेशन है। डॉक्टर बोलने जरा सा झुकेगा पथरी, अच्छा ठीक है रहने दे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बेटे निर्मल सक्सेना, भाभी जी आपके पति, मैं इनके बारे में बताना चाहता हूं, वो 150 किलो वजन से इतने घबरा गए, वो यही भूल गए मैं आदमी हूं या औरत हूं। क्योंकि जैसे ही बोला बेटे निर्मल उठा दियो, तो निर्मल एकदम मेरा तो 7वां महीना चल रहा है, तेरा अच्छा। अब ऐसी जगह पे आपने देखा होगा गांव ठेलों के मेले में मदद करने के लिए लोग बहुत आ जाते हैं। अब ये 4 लोग आगे बताओ उठाने के लिए, पर ये 4 लोग वहां नहीं पहुंचे। वहां कौन पहुंचा आप सब, हाँ आप यकीन मानिए वहां पे कौन पहुंचा, मुनी राणा के टाइप का लड़का जिसका वजन 40 किलो। वो पीछे से सबसे बोलता आ रहा है शादी में, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना है, नहीं मेरे लायक कोई है, कैसा भी काम होता है। बेचारा पूछता पूछता लड़की के बाप तक आ गया, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो उसका अंदर इंतजार कर रहा था। बोला जा छुटकी को लेके जा। अब उसने छुटकी देखी, कहा अंकल जी यहाँ पे। क्या करना है अंकल जी, उठाना है इसको। अंकल जी इसे उठाने में तो मैं उठ जाऊंगा, और छुटकी ना ये तो मुटकी है, ये ना उठा मुझसे। पर बच्चे वहीं पे इसी कॉलेज के 3-4, ये जो पिंक कलर में जो बच्ची बैठी है ना ये आगे, इस बच्ची ने एक गीत गाया सुल्तान फिल्म का कि अंकल जी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उठाने का, तो इस बच्ची ने मिलके सुल्तान फिल्म का गाना गाया उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। राजा साहब उसने लड़की उठा ली। अब वहां का दृश्य नंबर यह था कि उस घर का आंगन इतना ही बड़ा था जितना यहां से लेके बाहर का गेट। वो जैसे तैसे करके आधे रास्ते तक ही गया था कि लड़की के मन में फिर मां के प्रति प्यार जग गया। वो उसकी वहां से उतर के मां के पास भाग के आ गई। लड़की का बाबा लज्जा लेके कर लेके आ मतलब यहां आधे रास्ते तक तो ले आया था, बस यहीं पे लिया ज्यादा दुनिया। कह रहा जा दोबारा उठा। अब उसने दोबारा उठाने की कोशिश की तो यहां पे रीढ़ की हड्डी में चटक की आवाज आ गई। अब ये जो पिंक कलर की बच्ची है उधर, वो जो भगवा कलर की जैकेट पहनी है, अब इस बच्ची ने गाना गाया और गाना, हाँ उधर देख ले तू पहले, हमारी मेहनत की तो कोई कदर ही ना है तुझे। ये मनी ये कौन सी आ गई भगवा जैकेट में। तो इस बच्ची ने अब की बार गाना गाया मेरी जंग फिल्म का। उसने जैसी लड़की को उठाया इस बच्ची ने गाना गाया जीत जाएंगे हम। अब जिसने उठा रखी थी उसकी आवाज, इसने फिर गाया जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। उसकी आवाज को दे जिंदगी और कदम एक नई जंग है। वो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उस लड़की की बड़ी बहन जो कि 175 किलो की थी, उसने अपना 25 किलो का हाथ उसी कंधे पे रख दिया जिसमें पहले से 150 किलो पड़ा हुआ था, और हाथ रख के बोली देख सास को मां की तरह देखियो,
ससुर को पिता की तरह देखियो, देवर को भाई की तरह देखियो, और नंद को बोला तू लिख के दे दे, मैं गाड़ी में दे दूंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का बाप रो रहा, करा हो मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा, फूल सुन के तो उसका खून सूख गया। कह रहा कौन सी बच्ची? कह रहा फूल सी। कह रहा साले तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट में मेरे फूल चुनने वाले काम कर रखे। लाड़ लाड़ में के खिला दो। आगे बढ़ा तो राजा साहब जिसने उठा रखी थी उसकी पत्नी और उसका लड़का वहीं पे खड़े, और पत्नी खड़ी खड़ी करी, आज ना बचे ये गए। ऐसे में उसका ध्यान अपनी पत्नी की तरफ गया। बोला कौशल्या रो क्यों रही है? कह रहा एक तो तुमने 150 किलो उठा रखा, ये लोग ताली नहीं बजा रहे। बोला सच सच बता क्यों रो रही है? बोली आज या तो ये विदा हो जाएगी या फिर मैं विधवा हो जाऊंगी, और होना क्या है। ऐसे में भी उसका दिमाग देखना क्या बोला उसने। बोला अगर मुझे कुछ हो जा तो अपने छोरे को वीके जी से मिलवा दियो, कहीं ना कहीं तो कॉलेज में एडमिशन करवा दो। आगे बढ़ा तो इतने में लड़की की बुआ आ गई। लड़की की बुआ जमीन पे लेट के उसके दोनों पैर पकड़ लिए। बोला मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी बेटी ना ले जान दूं, मैंने लाड़ से पाली है, मैं अपनी बेटी ना ले जान दूं। वो बोला देख यो हाथ से छूट रही है और तुझ पे गिर गई ना तो सचमुच की मर जाएगी। बुआ साइड में खड़ी होगी। वो आगे बढ़ा तो एक पंडित जी आए। कह रहे जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हैं, मैं हनुमान चालीसा पढ़ देता हूँ, बिल्कुल गेट तक पहुंच जाओगे। वो बोला महामृत्युंजय जा पाता हो तो पढ़ दे एक बार। अब वो बिल्कुल गेट तक पहुंच गया। उसे गेट पे बिल्कुल डोली वाली कार भी दिखाई दे रही है। वो जैसे ही वहां पे पहुंचा उसकी आंखों में चमक। डोली वाली कार पे अब लड़की उतारनी थी, इतने में फिर पीछे से किसी ने आवाज मार दी, अरे भाई लड़की की दादी कुछ कहना चाह रही है। बोला साड़ो मेरी सुपारी उपारी ले रखी है के? अब लड़की की दादी बुलाई गई। 1945 में जो पैदा हुई वो दादी लाई गई वहां पे। 4 लोग उठा के लाए उसे। वो बोले बाबूजी आप फिर वैसे बैठ गए हैं। तो वो फिर वो 4 लोग उठा के लाए दादी को, और दादी वहां पे बोले भैया क्या कह रही है? भैया बुजुर्ग औरत है, सांस फूल रही है। करा साड़ो किसी की सांस उखड़ भी तो रही है। अब दादी ने रोना स्टार्ट किया। 1945 में जो पैदा होती थी वो एक लाइन बोल के लड़की विदा करवा देती थी, हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे, हो मेरी चिड़िया। बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। अब वो डोली वाली कार तक लेके पहुंच गया। जल्दी से दरवाजा खोल। ड्राइवर बोला अंकल जी यो गाड़ी नहीं, 6 गाड़ी छोड़ के। वो किसी तरीके से 6ठी गाड़ी तक पहुंचा। भाई नहीं नहीं, जब उसका फोन आता नहीं मोहन भाई मत रुको, ये लड़के नहीं रुकेंगे। अब इनके पास फोन आ चुका है उसका। ये लड़की की विदाई भी नहीं देख सके यार, कितने निर्लज। तो जैसे ही वहां से मतलब वो डोली वाली कार, वो कह रहा भाई यो गाड़ी नहीं है, 6 गाड़ी छोड़ के। वो किसी तरीके से 6ठी गाड़ी तक पहुंचा। उसके ड्राइवर से बोला बेटा जल्दी से दरवाजा खोल। उसका ड्राइवर अंकल जी, वो मजाक कर रहा था वही गाड़ी है। वो फिर दोबारा उसी गाड़ी तक लेके आया। वो कह साले तूने मजाक सूझ रहा, मेरे प्राण निकल जाएंगे, जल्दी से दरवाजा खोल। कह अंकल जी ये वाला दरवाजा जाम हो गया, वहां से घुमा के ले जाओ। अब वो वहां से घुमा के ले जा रहा तो एक बच्चा बोला अंकल जी पीछे हो जाओ। कह रहा क्यों क्या हो गया? कह रहा अंकल जी यहाँ से गाय आ रही है। वो बोला बेटा गाय खुद देखेगी खुद पीछे हो जाएगी। उसने जैसे ही गाड़ी में लड़की को बिठाया, गाड़ी का पिछला टायर पंचर। लड़की का बाप बोले निकाल। करे निकाल मतलब? अंकल जी ये तो ठुस्सी बहुत मुश्किल से है, पर किसी तरीके से गाड़ी कटवाई गई। लड़की जेसीबी पे विदा हुई। अगले ने चैन की सांस ली। लड़की का बाप बोले रे चैन की सांस क्यों ले रहा है? अभी तो गांव का एक चक्कर करके फिर घर में जाएगी, तने फिर लेके आना पड़ेगा।